हाय गाइस, मेरा नाम स्नेहा है एंड वेलकम टू एलिवेट यू। ये गूगल फॉर्म का थर्ड चैप्टर है जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि सेक्शन क्या होता है एंड गूगल फॉर्म से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए बेसिकली एक नॉर्मल फीडबैक फॉर्म लिया है एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के लिए कि एक कोई प्रेजेंटेशन हुई है और प्रेजेंटर को जितने अटेंडीज़ थे प्रेजेंटेशन में आए थे उनसे एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या है कि मुझे नेम चाहिए, उनका ईमेल चाहिए और उनको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है या नहीं लगी है, या और कोई एक सजेशन अगर वो देना चाहें। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैं चाहती हूँ। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर उनको प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो क्यों आई है, क्या रीज़न है उसके, और अगर पसंद नहीं आई है तो उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, हम चाहें तो एक नॉर्मल लंबा सा फॉर्म बना सकते हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चंस एक साथ डाल सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर कोई रिस्पॉन्डर है जिसको प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो ऑब्वियसली उसको जो नॉट इंटरेस्टेड वाला जो क्वेश्चन है जिसमें वो क्वेश्चन जहाँ पे बेसिकली ये मेंशन है कि उसे क्यों नहीं पसंद आई, उसे वो क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम सेक्शन में ये करते हैं कि जो नेसेसरी फॉर्म का फ्लो है, जहाँ पे हम अननेसेसरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर आंसर हम उसको बाईपास कर जाएं। ठीक है, जैसे अगर इस वाले केस में अगर किसी को, जैसे मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो ऑब्वियसली मैं प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी वाला जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली वो मैं नहीं देखना चाहूँगी, वहाँ मेरा टाइम जाएगा सेलेक्ट करने में, नॉट एप्लीकेबल ऐसे। ठीक है, तो वो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं येस सेलेक्ट करूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्वेश्चन आए, या मैं नो सेलेक्ट करूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्वेश्चन आए। तो उसके लिए हम सेक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले नेम दिया है, ऑब्वियसली मैंने शॉर्ट आंसर टाइप टेक्स्ट लिया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी है, मैं ईमेल आईडी कलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद अब मैंने क्वेश्चन डाला है, डिड यू लाइक द प्रेजेंटेशन। ठीक है, और दो मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं, येस और नो। ठीक है, येस का हम सेक्शन अलग बनाएंगे और नो का सेक्शन हम अलग बनाएंगे, क्योंकि यहीं पे सिलेक्ट करने पे अब मेरा जो फॉर्म का फ्लो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम येस का एक सेक्शन बनाएंगे। तो ये चीज़ इंश्योर रखिएगा जो आपका कर्सर है, ठीक है, वो आपका यहीं होना चाहिए नीचे। अगर आप ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो सेक्शन जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपकी रीडेबिलिटी बहुत मतलब अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो अपना कर्सर यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऐड सेक्शंस पे करोगे तो ये देखिए नीचे एक सेक्शन ऐड हो जाता है। अब मुझे ये सेक्शन है मेरा येस वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैं उसी से मिलता जुलता नाम यहाँ पे दे रही हूँ ताकि मुझे समझने में इजी रहे। येस वाले सेक्शन में मैं क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में दे रही हूँ। ठीक, प्रेजेंटेशन कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद Q&A। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, और अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं नो वाला सेक्शन बना देती हूँ। आप इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़। तो आप अभी और क्वेश्चन अगर आपको ऐड करना होगा तो आप नीचे ऐड कर सकते हो। मैं अभी दूसरा सेक्शन ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ईजिली कम से कम क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाए। अब ये जो थर्ड सेक्शन है जो कि हम नो के लिए बना रहे हैं, तो उसका भी आप नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, नो के लिए पहला क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन मैं रखती हूँ, व्हाट डिड यू नॉट लाइक द, what did you not like। ठीक है,
अब यहाँ पे भी मैं मल्टीपल चॉइस देना चाहती हूँ या चेक बॉक्सेस देना चाहती हूँ कि हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ें हों जो आपको नहीं समझ में आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो। और फिलहाल के लिए मैं आपको ये इधर क्वेश्चन दे के बताती हूँ। प्रेजेंटेशन कंटेंट मे बी प्रेजेंटर नहीं पसंद था, देन इंट्रो वाला पोर्शन एंड देन Q&A। ऑलराइट, क्वेश्चन एंड आंसर का कोई सेशन होगा, उसे हो सकता है पसंद ना आया हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपने ये बना तो दिया, लेकिन अभी इसका फ्लो पूरा है नहीं, क्योंकि ये अभी कनेक्टेड नहीं है। हमने सेक्शन तो बना दिया बट ये कनेक्टेड नहीं है। अब कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो 3 लाइंस हैं, यहाँ पर आपको गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर यस सिलेक्ट करता है तो ये कहा जाएगा, नो सिलेक्ट करता है तो ये कहा जाएगा, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो यस सेलेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली मुझे यस वाले पोर्शन में ले जाना है, ठीक। नो सेलेक्ट करता है तो मुझे नो वाले पोर्शन में लेकर जाना है, ओके। ये हमारा कनेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही ये यस पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ेगा, अब आफ्टर सेक्शन ए आना क्या चाहिए, जनरली ये यहाँ तो चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़, ये वाला पोर्शन अगर आप सही से नहीं करोगे तो ये सेक्शन 2 के बाद फिर से सेक्शन नो वाले पे चला जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो यस के बाद ऑब्वियसली हमारा नो वाला सेक्शन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यस के बाद क्लोज कराना है फॉर्म, ठीक है। तो इसे सबमिट कर देंगे। सिमिलरली आप यहाँ पर नो, इसमें भी आप सबमिट कर दोगे, ठीक। और ये बाय डिफ़ॉल्ट 3rd है तो इसके नीचे नहीं आता है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये फॉर्म एक्चुअल में चलेगा कैसा, ठीक है। अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ, मेरे पास येस वाला पोर्शन आना चाहिए, येस वाला सेक्शन आ गया और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसे नो सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास नो वाला सेक्शन आ गया है और फिर सबमिट का आ गया है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली मैंने कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय आंसर, मैंने कुछ क्वेश्चन बाईपास करे हुए हैं। तो ये बेसिकली इसका यूसेज है, ठीक है। एक और चीज़ मैंने लास्ट सेक्शन में आपको नहीं बताया था कि यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी है, ऑब्वियसली अगर मैंने ईमेल आईडी किसी को बोला है कि आप ईमेल आईडी भरिए, कभी कभी हो जाता है कि लोगों के हाथ से @ छूट जाता है या gmail.com छूट जाता है। तो उसको इंश्योर करने के लिए आप यहाँ जाओगे और एक रिस्पॉन्स वैलिडेशन का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर ये आपको बताएगा कि ये जो डेटा टाइप है जनरली यहाँ पे आएगा क्या। तो ईमेल ऑब्वियसली टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में। अब क्या है, वो ईमेल है, आप ईमेल कर दोगे और यहाँ कस्टम एरर टेक्स्ट, अगर किसी ने जीमेल टाइप नहीं किया है या .com नहीं टाइप किया तो उसमें एरर क्या आएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड टेक्स्ट। मैंने ये अभी के लिए दे दिया है और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये दिखेगा कैसे। तो अभी मैं सैम्पल के लिए स्नेहा जीमेल ऐसे टाइप कर दिया, आगे बढ़ गई मैं। तो ये देखिए एक कोई एरर मैसेज थ्रो कर रहा है। तो ये मुझे सबमिट नहीं करने देगा जब तक मैं अपनी करेक्ट ईमेल आईडी नहीं यहाँ पे एंटर करती। तो ये इस चीज़ का बेनिफिट होता है। उसके बाद है जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हो, ठीक है, वो हमारे रिस्पॉन्सेस में कैप्चर होता है, ये हमने बताया था आपको, ठीक। अब इनकी सेटिंग्स क्या होती हैं। सेटिंग्स, जब भी आप क्वेश्चंस कोई भी फॉर्म है उसमें आपको क्वेश्चनर बनाना है। जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट पेपर बनाना है, तो मैं यहाँ पर ऑन कर सकती हूँ उसे, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर है तो ऑब्वियसली मार्किंग तो ज़रूर होगी, तो उसमें रिलीज़ कब करना है मार्क्स,
इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जैसे ही कैंडिडेट ने सबमिट करा फॉर्म वहीं पे उसका स्कोर भी आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे किस तरीके से बनाना है। या फिर अगर आपको मैनुअली रिव्यू करना है, आपको मार्क्स अभी नहीं देने हैं, आपको चेक करना है कि जैसे कभी कभी आप आता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो उसमें ऑब्वियसली आप मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते, तो उसमें आपको मैनुअल रिव्यू देखना पड़ेगा। तो उन केसेस में हम लेटर कर देते हैं मैनुअल रिव्यू के लिए, क्योंकि आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है उसे। तो उन केसेस में आपको ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, तो आपको टर्न्स ऑन रिस्पॉन्सेज कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो ऑब्वियसली आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने लगेगा। दूसरा ये है कि रिस्पोंडेंट सेटिंग क्या होती है। मिस्ड क्वेश्चंस, अगर किसी ने मिस करा हुआ है, आप यहाँ पे ये कुछ फीचर्स हैं या सेटिंग्स हैं जो आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे रिस्पोंडेंट कैन सी विच क्वेश्चंस वर आंसर्ड इनकरेक्टली, अगर इन केस कोई क्वेश्चन गलत हो गया है वो देख सकता है, कौन से सही हैं वो भी वो देख सकता है, किस वैल्यू किस क्वेश्चन पे क्या पॉइंट मिला है वो भी वो देख सकता है। अगर आपको जैसे मेरे पास 10 क्वेश्चन और हर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, ठीक है, तो मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पॉइंट सेट कर सकती हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वेटेज हर क्वेश्चन को मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 5 के होते हैं, कुछ 7 के होते हैं, मतलब वहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होती है हर क्वेश्चन की, तो वो आपको मैनुअली वहाँ पे सेट करना पड़ेगा, वो हम आगे वाले सेशन में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा कि किस तरीके से रिस्पॉन्सेस कलेक्ट होता है। यहाँ पे आप करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स हमें मैनुअली करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर दिया था, तो ये ईमेल आईडी वेरीफाई होके कलेक्ट हो जाएगी। आप मैनुअली यहाँ चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सेंड रिस्पॉन्डर और कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, अब इसे आप जैसे ही व्हेन रिक्वेस्टेड करते हो तो वो ऑब्वियसली एक प्रॉम्प्ट करेगा कि क्या मैं आपको एक कॉपी भेजूं, स्टूडेंट को बोलेगा। तो वहाँ पे अगर वो यस करता है तो उसकी ईमेल आईडी पे एक उसने जो जो आंसर फिल किए होते हैं वो उसकी आईडी पे चला जाता है। ऑलवेज में बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करता है एक कॉपी उसकी ईमेल आईडी पे चली जाती है। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, कभी कभी होता है कि जैसे हमने फॉर्म फिल कर दिया बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चन मैंने आंसर गलत डाला है, तो उन केसेस में मैं वापस जा कर के उसी में एक ऑप्शन आता है, आप क्लिक करके वो अभी आप देखोगे उसमें आप जा कर के सिंपली चेंज कर सकते हो अपने रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, अब ऑब्वियसली एक ईमेल आईडी से कभी कभी लोग मल्टीपल टाइम्स फिल कर देते हैं, तो वो टेस्ट केसेस में ऑब्वियसली एक ही रिस्पॉन्स आपको कैप्चर करवाना है, तो वहाँ लिमिट टू 1 कर सकते हो। इसे ऑन कर दोगे तो वो सिर्फ एक ही ईमेल आईडी से एक रिस्पॉन्स कैप्चर करेगा। प्रेजेंटेशन, आप प्रोग्रेस बार देख सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस होगा उसके आगे किस तरीके से प्रोग्रेस बार है वो आप ऑन करके देख सकते हो। शफल क्वेश्चन ऑर्डर कर सकते हो कि जैसे 10 बच्चे हैं, 10 के पास डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होगा अलग अलग ऑर्डर में, आप ये कर सकते हो। कॉन्फर्मेशन मैसेज दे सकते हो। ठीक है, शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये ऑन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। डिफ़ॉल्ट्स हैं, फॉर्म के डिफ़ॉल्ट्स हैं आपके, जैसे कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है तो ऑब्वियसली आप ऊपर भी ये ऑप्शन दिया था, नीचे भी दिया हुआ है, तो आप डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन के डिफ़ॉल्ट क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सारे क्वेश्चन को बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड बनाना है तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कोई क्वेश्चन किस तरीके से है, अब इसी को मैं मान लो मैं एक कोई टेस्ट बना रही हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी नेम है, ईमेल आईडी है, क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन दे देते हैं। Why is plant green? ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से है, वाटर की वजह से है, या उनको डाई किया हुआ है। ठीक है, एक नॉर्मल वो बता रही हूँ।
क्लोरोफिल, सॉरी, ऑलराइट, ये मैं अभी के लिए हटा दे रही हूँ। अब यहाँ पे आप अगर आपका टेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन। अभी के लिए सबसे पहले तो मैं सेक्शंस बंद कर दे रही हूँ, ठीक है। सेक्शन आप डिलीट कर सकते हो, एक और चीज़ आप मर्ज भी कर सकते हो। तो ये आप इन सारी चीज़ों से बेसिकली आप खेल सकते हो फॉर्म के साथ कि किसको किस तरीके से करना है, ठीक है। बहरहाल आप यहाँ पे आते हो, आंसर की पे जाते हो। अगर मुझे पता है कि प्लांट ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से। मैं इसको बता रही हूँ कि ये करेक्ट आंसर है और ये जब सेलेक्ट हो तो ही 10 पॉइंट मिले उसे, ठीक है। इसको डन कर देती हूँ, ठीक। उसी तरीके से आप मल्टीपल और क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक। रैंडम क्वेश्चन मैं पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन है ये, देखिए यहाँ पे गूगल सजेस्ट कर रहा है मुझे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आंसर की देना है। आंसर की ऑब्वियसली प्रोटॉन है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे आंसर की मैंने पॉइंट्स ऑब्वियसली यहाँ पे 10 दे दिए हैं, डन कर दिया है। अब इसको एक बार हम चेक करते हैं कि ये फॉर्म दिखता कैसे है। चूँकि मैंने यहाँ पे ईमेल कलेक्टर लगाया हुआ था, ऑन कर दिया था, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे इसने हर क्वेश्चन को, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाले सेक्शन में हमने सबको 10-10 पॉइंट्स बोले थे, इसलिए इसने सबको 10-10 पॉइंट्स कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर जा कर के जो जो चेंजेस हमने करे थे सबसे पहले उनको हटा देते हैं, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब आप देखोगे ईमेल आईडी वाला वो बाय डिफ़ॉल्ट चला गया। एक सेकेंड, अब आप फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वाइज प्लांट इन क्लोरोफिल, इस वाले में आंसर हमने प्रोटॉन मार्क किया था, लेकिन अभी मैं गलत सेलेक्ट कर रही हूँ जस्ट टू शो कि आपको किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर स्कोर अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसे हटाना है। ये देख सकते हो ये जो सही है और ये वाला हमारा गलत था। करेक्ट आंसर यहाँ पे शो किया हुआ है। इस फॉर्म को अगर मुझे सही करना है सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्कोरिंग हटाऊँगी, ठीक है, क्योंकि एक क्विज़ हमने बनाया था तो इसकी वजह से यहाँ पे स्कोरिंग आ गई है। तो बेसिकली आप पॉइंट्स इसको ज़ीरो कर दो यहाँ पे, ठीक है, ज़ीरो कर दो इसको। जो जो आपके काम का नहीं है इसको भी आप ज़ीरो कर दो। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है टोटल पॉइंट्स 20 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसको दोबारा से हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो करेक्ट है टोटल स्कोर। एडिट योर रिस्पॉन्स जो हमने वहाँ पर सेटिंग में ऑन किया था, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने के बाद आपका आंसर आप ऑब्वियसली रिस्पॉन्सेस में देख सकते हो क्या क्या हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल फॉर्म आपको यहाँ पर
कुछ चार्ट्स भी बना कर देता है जो कि आप अपने प्रेजेंटेशन वगैरह में कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो बहुत सी इजी चीज़ है। अब इसके बाद आता है हमारा बेसिकली हमें शेयर कैसे करना है किसी को फॉर्म। अगर मैं किसी और के साथ भी मिलके ये फॉर्म बना रही हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे उस पर्टिकुलर बंदे की ईमेल आईडी दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ईमेल आईडी किसी की आप दे सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर दे दी। अब यहाँ पे नोटिफाई, आप जैसे ही ये रिस्पॉन्डर हैं अभी, मतलब ये फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आप एडिटर करोगे तो इनके पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आपके पास एडिट एक्सेस है। रिस्पॉन्डर है, अगर आपको स्टूडेंट्स वगैरह को देना है जिसमें आप नहीं चाहते हो कि वो कुछ फॉर्म में चेंजेस करें, वो सिर्फ फॉर्म फिल करें और सबमिट कर दें, तो वो आप रिस्पॉन्डर पे करोगे। इन केस अगर आप किसी और के साथ मिलकर फॉर्म बना रहे हो तो उनको आप एडिटर दोगे। आप जैसे ही सेंड करोगे उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको फॉर्म का लिंक कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपका फॉर्म पब्लिश होना चाहिए, तभी लिंक क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर फॉर्म पब्लिश नहीं है तो यहाँ पे पब्लिश ब्लू कलर में वो आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे और एक लिंक जनरेट होगा इस तरीके से। उसको आप छोटा भी कर सकते हो, शॉर्टन कर सकते हो और इसे कॉपी करके फिर पेस्ट कर सकते हो, रोल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप लिंक शेयर कर दो या फिर आप यहाँ पर शेयर वाले पे आके आप लोगों, पीपल या ग्रुप, ठीक, उनका यहाँ पे टाइप करके आप उनको ऐड कर सकते हो कि किनको क्या एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल एक्सेस क्या है सबके लिए। जैसे अगर मैंने 4-5 ईमेल आईडी डाली तो उनके लिए एक्सेस क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है या फिर एनीवन विद द लिंक। ठीक, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि अब मैंने अगर 4 लोग से शेयर किया तो सिर्फ उन्हीं के पास ही ये फॉर्म रहेगा और किसी के पास नहीं जाएगा। और एनीवन विद द लिंक में ये है कि अगर मैंने किसी रैंडम को लिंक शेयर कर दी तो वो भी वो फॉर्म ओपन करके फिल कर सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्डर व्यू आप देख सकते हो, ये भी है, सेम चीज़ है। ठीक है, आपका फॉर्म बेसिकली एक और लास्ट चीज़ है कि फॉर्म एक्चुअल में जाता कहाँ है हमारा। ठीक, रहता तो ये गूगल फॉर्म में ही है। ठीक, लेकिन इसको अगर मुझे उस पर कुछ काम करना है, उस पर पिवट वगैरह लगाना है, तो वो हम गूगल शीट पे करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल गूगल फॉर्म्स अभी कवर हो चुका है बहुत हद तक। इन केस अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।